द्योतते, जो सामने द्योतते लिखा हुआ है इसका अर्थ है प्रकाशित होती है, प्रकाशित होती है। क्या अर्थ हुआ? वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। आगे पढ़ेंगे। अधुना अपि, अधुना का अर्थ होता है आजकल या अब, तो आजकल भी, अपि माने भी, अधुना अपि आज भी, आजकल भी। अत्र संस्कृत वाग्धारा, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा। वाग्धारा का अर्थ क्या? वाणी की धारा। सततम प्रवहति, सततम यानी सतत, निरंतर या लगातार। आप निरंतर भी कह सकते हैं और आप लगातार भी कह सकते हैं। वाणी की धारा निरंतर प्रवहति, प्रवाहित होती है। देख लेंगे। अधुनापि आज भी, यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सतत निरंतर प्रवाहित होती है। आगे लिखा जनानाम ज्ञानम च वर्धयति। क्या अर्थ होगा? जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, जनानाम लोगों के, ज्ञानम ज्ञान को, च और, वर्धयति क्या अर्थ होगा? वर्धयति का बढ़ाती है, ज्ञान को बढ़ाती है। दोबारा देख लेंगे। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सतत यानी लगातार निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य, क्या अर्थ हुआ? अत्र माने यहाँ, अनेके अनेक, आचार्य आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस है। मूर्धन्य को मूर्धन्य भी कह सकते हैं अर्थ में, और या हम श्रेष्ठ बोल सकते हैं। मूर्धन्य भी कह सकते हैं और श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। तो यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान या श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाङ्मय से, वैदिक वाङ्मय से यानी वैदिक साहित्य के, वाङ्मय माने होता है साहित्य के, तो वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापने, अध्ययन और अध्यापन में, चे और इदानीम निरता, इदानीम माने अब भी, इस समय भी, और निरता, निरता का अर्थ था लगे हुए हैं। अध्ययन में अभी भी या इस समय भी क्या है? निरत हैं। निरत है मतलब लगे हुए हैं। तो यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी अब भी लगे हुए हैं। आगे पढ़ेंगे। देखें सामने, ध्यान से देखें बिल्कुल। न केवलम भारतीय, न केवलम भारतीय, क्या अर्थ हुआ? ना केवल भारतीय, अपितु, अपितु कह सकते हैं चाहे बल्कि, ना केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका, विदेशी भी, ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी, गीर्वाण वाण्या अध्ययनाय, गीर्वाण वाण्या, गीर्वाण वाणी कहते हैं संस्कृत भाषा के लिए, तो संस्कृत भाषा के अध्ययनाय, अध्ययन करने के लिए, ये संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए, अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, निशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, क्या अर्थ होगा? निशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, निशुल्कम निशुल्क, च और निशुल्क क्या करते हैं? विद्याम गृह्णन्ति, क्या करते हैं? विद्या ग्रहण करते हैं। देख लेंगे। ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी गीर्वाण वाणी अर्थात संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ेंगे।
अत्र देखिए ध्यान से, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर इसको हटा देंगे, विद्यालय है, तो अत्र, बल्कि यहाँ विद्यालय ही रहेगा, ऊपर की पंक्ति है, ये पंक्ति है विश्वविद्यालय। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, आगे क्या लिखा, संस्कृत विश्वविद्यालय, नाम है ऐसे ही आपको बोलने हैं। काशी विद्यापीठम, ऐसे बोल देगा, काशी विद्यापीठ। तो तीन नाम यहाँ पर आए। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इत्येते त्रय, इत्येते त्रय, इत्येते का अर्थ है ये, त्रय माने तीन, ये तीन विश्व विद्यालय समिति, ये तीन क्या हैं, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां, येषु जिनमें, नवीनानां नवीन या नए, प्राचीनानां प्राचीन या पुराने, तो जिनमें नवीन और प्राचीन या नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का, नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलित है, अध्ययनम अध्ययन, प्रचलित है, अध्ययन प्रचलित है। दोबारा देख लेंगे। वाराणसी प्राचीन काल से ही, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सतत, क्या बताया था, निरंतर लगातार प्रवाहित होती है, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान या श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य का के अध्ययन और अध्यापन में इदानीं इस समय अब भी क्या है, निरत हैं, लगे हुए हैं। ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए, संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। ठीक, तो हमने दो पैराग्राफ, यानी वाराणसी पाठ का पहला वाला अनुच्छेद, पहला पैराग्राफ और उसके बाद दूसरा वाला पैराग्राफ, दो हमने यहाँ पर पढ़े। अब मैं आपको शब्दार्थ, आपको लगा हुआ है सब, मैं यहाँ से दोबारा बताता चलूँगा, और जो शब्द कहीं कठिन है उसको मैं एक बार पुनः आपको बताऊँगा, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान देंगे, हर लाइन समझेंगे। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, ये तो स्पष्ट सरल है सरल, ठीक। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगया, यह विमल जल की तरंगों वाली गंगाया कूले स्थिता, कूले का ध्यान है, कूले माने किनारे, गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानाम बलियाकृति, बलियाकृति है, बलियाकृति गोल आकृति या घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां। धवलायाम, धवलायाम माने सफेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहु राजते, बहु बहुत राजते सुशोभित होती हैं। तो चाहे धवल लिख लेंगे आप, धवल शब्दार्थ में।
धवलायाम। धवलायाम का अर्थ है सफेद। ठीक, चंद्रिका में आपको याद है ही, चांदनी में बहुरायते सुशोभित होती है, बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका, असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, दूर देशों से नित्यम अत्र आयन्ति, नित्य यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां च, और इसके घाटों की शोभां विलोक्य, शोभा को विलोक्य मैंने क्या बताया था, देखकर, चाहे लिख लेंगे विलोक्य, विलोक्य, विलोक्य का अर्थ है देख कर। ठीक, तो इसकी शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी क्या करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरा पैराग्राफ, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति द्योतते, ध्यान रखेंगे, द्योतते प्रकाशित होती है। अधुनापि, आजकल भी, अब भी, अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ संस्कृत वाणी की धारा, सततम प्रवहती, सततम लगातार निरंतर, प्रवहती प्रवाहित होती है। सतत को भी याद रखेंगे, सततम यानी इसका अर्थ है निरंतर, निरंतर या लगातार भी कह सकते हैं, तो निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम, लोगों के, ज्ञानम च बढ़ती, क्या करती है, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत अनेके आचार्य, यहाँ अनेक